नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं सच का सामना जी। जमीन से उठकर आसमान तक नाम लिख दिया, माँ बाप के सपनों को एक पैगाम लिख दिया। मेहनत की राहों में जो ना डरी कभी, उस बेटी ने अब इतिहास में अपना नाम लिख दिया। जी हाँ, जहाँ सीमित संसाधन और अवसरों की कमी के कारण गांव की बेटियां अक्सर अपने सपनों का अधूरा छोड़ देती है, वहीं भारगमा प्रखंड के सिरसिया हनुमानगंज पंचायत वार्ड संख्या 4 की एक बेटी ने संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की नई कहानी लिखी है। गांव की बेटी नुपुर कुमारी ने सिविल कोर्ट सारण में अपर डिविजनल क्लर्क पेशकार के पद पर नियुक्त होकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। नुपुर कुमारी मलिक टोला निवासी अधिवक्ता रतन कुमार और माता भावना कुमारी की पुत्री है। सीमित संसाधनों के बावजूद नुपुर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटिश पब्लिक स्कूल अररिया से हुई, जबकि 12वीं की पढ़ाई विद्या विहार पूर्णिया से पूरी की। दृढ़ निश्चय और परिश्रम के बल पर उन्होंने वर्ष 2022 में ही निकली वैकेंसी में आवेदन किया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। नुपुर की सफलता पर पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, शेखर श्रीवास्तव, चाचा चंदन कुमार, अरविंद कुमार कंठ, संतोष कुमार मलिक, अखिलेश कुमार मलिक, आनंद शेखर अचल, रौनक कुमार सहित अनेक लोगों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जहां लोग कहते थे गांव में क्या रखा है, वहीं से निकली वो जिसने इतिहास लिखा है। सरकारी कुर्सी तक पहुंची उस मेहनती की औलाद, अब हर बेटी कहे मेरे सपनों की भी उड़ान है आज़ाद। आइए जानते हैं नुपुर से। क्या नाम है तुम्हारा? नुपुर कुमारी। पापा का क्या नाम है? श्री रतन कुमार। मम्मी का क्या नाम? भावना कुमारी। कौन सा जगह, ये कौन सा? ये सिरसिया हनुमानगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट है। वार्ड संख्या? वार्ड नंबर 4। तुम्हारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही हुई, होम टाउन अररिया से ही, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से हुई। और 12वीं की? 12th मेरा विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से कंप्लीट। तो मतलब शिक्षा जो ग्रहण की उसके बाद क्या एम्बिशन, क्या एम क्या था, क्या करना है? एम तो गवर्नमेंट जॉब लेना ही था और पापा शुरू से कोर्ट में थे तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था कि कोर्ट में जाने का, और मतलब लॉ ही मेंटेन करना है। हाँ, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब का तो था ही। हाँ, ये एग्जाम कब दी? एग्जाम लास्ट ईयर दिसंबर में प्री हुआ था, फिर मई में अभी मेंस हुआ था और इंटरव्यू तो लास्ट मंथ सितंबर में था। तो अभी मतलब एग्जाम का रिजल्ट आ गया? हाँ, कब आया रिजल्ट? दिवाली के रात में। दीपावली मतलब कि खुशहाली, डबल खुशहाली, हाँ, डबल दीपावली मनाया गया। हैप्पी दिवाली, एक्चुअली हैप्पी हो गया। अच्छा। तो मतलब अभी कहाँ पोस्टेड, कहाँ पोस्टेड सारण में, छपरा में लिया है। किस पद पे? अपर डिविजनल क्लर्क इन सिविल कोर्ट। तो पेशकार कहा जाता है? पेशकार कहा जाता है। तो मतलब पापा क्या करते हैं? पापा मेरे लॉयर हैं। कहाँ पे हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अररिया। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउसवाइफ है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेनली तो मेरे पापा से ही मिला है, क्योंकि पापा शुरू से कोर्ट में थे और बचपन से इनहेरिटेंस ही वही रहा है कि कोर्ट ही देखते आए हैं, और गवर्नमेंट जॉब लेके कोर्ट में जाना तो बहुत बड़ा बात था। एक सुदूर देहात के नाम से जाना जाता है, जैसे भारगमा प्रखंड का सिरसिया हनुमानगंज सुदूर देहाती इलाके में आता है, और इस देहाती क्षेत्र में रहते हुए तुम इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो इसका मतलब श्रेय किसको देना चाहेगी तुम? सब मेनली तो मेरे पेरेंट्स को ही देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे पीछे, और शुरू से, क्योंकि हम लोग 2 बेटे ही थे, फिर भी ऐसा कभी नहीं सोचा गया जैसा हमारे सोसाइटी में होता है कि अरे बेटों को पढ़ाना है, बेटियों को नहीं पढ़ाना है। मतलब कोई भेदभाव नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था इन लोगों का, और हमारे ऊपर तो एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत किया गया हमारे पेरेंट्स का, तो ऑल क्रेडिट गोज टू बोथ पापा मम्मी। हाँ, पापा मम्मी। और मतलब यहाँ की लड़कियां, गांव की लड़कियां इस मामले में पढ़ाई के क्षेत्र में काफी पीछे रह जाती है, क्या कारण है? थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, क्योंकि थोड़ा जागरूकता की कमी भी है, पर जरूरी है अभी के समय में कि सब अवेयर रहे और पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा है जो आपको इम्पोर्टेंस भी दिलाता है, रिस्पेक्ट भी दिलाता है। और गांव की लड़कियों को और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अभी तो मेरे तरफ से बस यही है कि आप लोग भी पढ़िए और आगे अच्छा कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइए, और पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें
एक्टिवली पढ़ाई पार्टिसिपेट करने दे सोसाइटी में, जितने की मेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आप पेशे से वकील हैं और आपकी पुत्री भी जो है सिविल कोर्ट में पेशकार पद पर पदस्थापित हुई है, क्या कहना चाहेंगे अपनी पुत्री के लिए? पुत्री के लिए कहेंगे जो कि इससे अच्छा और इससे बेटर करे, और शुरू से भावना थी कि ये भी हम पेशे में कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो कोर्ट में ही आ जाए तो शुड भी बेटर। आम लोगों को, आम लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो देंगे कि जैसे ये पढ़ाई की है वैसे वो लोग भी पढ़ाई करे, कुछ सीख ले इससे और अच्छा करे। क्या नाम है सर आपका? रतन कुमार, कौन से पद पे हैं आप? अधिवक्ता, सिविल कोर्ट अररिया। आपकी भांजी नहीं, भतीजी। भतीजी आपकी जो है पेशकार बनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने ये कामयाबी हासिल किया है, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे तरफ से संदेश है जो कि और जो है सो और ग्रामीण क्षेत्र की जितने भी लड़कियां हैं वो थोड़ा सा पढ़े और आगे बढ़े, और मेरी भतीजी की तरह ही आगे बढ़े और जो है सो अच्छा करे। आप क्या काम करते हैं? हम जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर रह करके काफी निगरानी किए और काफी प्रेरणा दी अपने भतीजी को, जी जी इस कारण से जो है अभी इस पद पे काम हुई है। जी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। आपकी पुत्री सिविल कोर्ट में पेशकार बनी, पता आपको? पता है। पता है। क्या क्या प्रेरणा दिए थे आप अपनी पुत्री को जो कि एक बार में जो है ये निकाल ली है? पढ़ने लिखने में ध्यान दो और कुछ पढ़ने ध्यान दो, इसी लाइन में तुम आगे बढ़ो। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी बेटियों को पढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। घर गृहस्थी का काम तो कितना भी आगे बढ़ जाएगा उसको करना ही है, इसीलिए पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन इससे उलट आपने अपने बेटियों को काफी पढ़ाया लिखाया और काफी मार्गदर्शन दिया। तो और लोगों को क्या करना चाहिए? आप ही का अनुकरण करना चाहिए या कुछ और? नहीं, तो करना ही चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। बेटी बेटा में फर्क नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? भावना कुमारी। ये लड़की कौन है? आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी। नुपुर आज सिविल कोर्ट में पेशकार पद पे पदस्थापित हुई, क्या कहेंगे इनके बारे में? हम यही कहेंगे कि इससे इस ग्रामीण क्षेत्र की सभी लड़कियां जो है सो प्रेरणा ले और इसका अनुकरण करे, जिससे हमारा समाज इसी तरह से विकसित हो और पूरे देश दुनिया में नाम करे और सभी बेटियां जो है सो आगे बढ़े। तो देखा गया है कि एक सीमित संसाधन के बावजूद भी आप नुपुर मतलब इस तरह का जो है सीट निकाल